सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया विन के बाद जो हमारी प्रेडिक्शन थी, अकेली हमारी ही प्रेडिक्शन थी कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली। आगे चल के बात करेंगे क्यों नहीं वीडियो डाली, क्यों क्या बिग बैश की वीडियोस के अंदर आपको मैं रीज़न बताऊंगा। लेकिन अभी हम जल्दी से इंडिया और अफ्रीका का जो ओडीआई सीरीज़ है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। T20 सीरीज़ में भी मुझे कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा था, और बाकी भी बात करेंगे चल के। कुछ थोड़ा सा जिसको कहते हैं बिज़ी भी था, तो काफ़ी लंबे हॉलीडे के बाद अब क्रिकेट जो है वो भरपूर शुरू हो गई हुई थी वैसे तो वर्ल्ड कप के बाद भी। लेकिन अब कुछ मैचेस जो हैं वो मुझे समझ आ रहे हैं कि करने वाले बनते हैं, तो वो हम करेंगे। तो उसके लिए अब हम तैयार हो गए हुए हैं। अब वीडियोस जो हैं आप लोगों को मिलती रहेंगी। तो इंडिया वर्सेस अफ्रीका ओडीआई सीरीज़ 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद स्टार्ट हो गए हैं, और अफ्रीका के अंदर ये मतलब कि सीरीज़ 3 मैचों की खेली जानी है। देखते हैं कौन जीतता है ये सीरीज़ या कौन हारता है, क्या जैकपॉट मिलता है या कौन सा मैच स्ट्रेट होने को हमें दिख सकता है। तो पहले हम शुरू करते हैं इंडिया के स्क्वाड से। उससे पहले ऑनलाइन आईडी अगर आप लोगों को चाहिए हो, पहले बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस बोनस रखती हैं, लेकिन वो बोनस जब आप जीतते हैं या हारते हैं वो फिर आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है या नहीं होता, या आधा होता है, या आपको पता भी नहीं लगता डिपॉजिट हुआ भी है कि नहीं हुआ। हमने जब भी बोनस निकाला, हमने आपके अकाउंट में अगर आपने पैसे डाले उसी वक्त साथ बोनस भी डाला है। ये नहीं कि बाद में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आपने पैसे जमा कराए साथ ही आपको, आपने 90,000, एक मिसाल दे रहा हूँ, जमा कराया तो आपके अकाउंट में पेटी दिखेगी, 1 लाख रुपया दिखेगा। मतलब 10,000 का आपको बोनस फ्री में अकाउंट में पहले मिलता है आपके डिपॉजिट पे। ये नहीं कि बाद में और इधर उधर की बातें करके ये अब ये कर लें वो कर लें, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, जाके मैनेजर से कांटेक्ट करें। 5-6 एक्सचेंजेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, कहीं से भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सचेंजेस चाहिए, एक नंबर काम चाहिए, पिछले 17-18 साल से हम काम कर रहे हैं और 1% की कंप्लेंट नहीं है हमारी। फंटर पैसा जीतेगा तो उसको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। मैच के बाद ले लें या अगले दिन सुबह आके ले लें। चलते हैं अब वीडियो की तरफ वापस। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, ये मैच, अगर T20 सीरीज़ की बात करें, ये मैच से पहले T20 सीरीज़ में पहले मैच में बारिश हो गई, और मुझे इतना यकीन था कि जब इतने बड़े मैच में बारिश होती है तो कुछ काली ताकतों का भी बीच में वजूद होता है कि ये सीरीज़ को ना ड्रॉ करवाया जाए। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था कि जो सेकंड मैच है वो अफ्रीका जीतेगा, और यही मेरी टिप थी। जैसे आज के मैच की इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ की टिप थी कि ये एक मैच जो है ये वेस्ट इंडीज़ ने आज कभी भी नहीं जीतना, ये इंग्लैंड ही जीतेगा। उसकी कई कारण हैं, वो फिर आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अभी जो T20 सीरीज़ है उससे हमने एक चीज़ सीखी कि एक मैच तो हमें अच्छा मिल गया, वो अब पता नहीं आपके लिए अच्छा हुआ कि नहीं हुआ सेकंड T20, लेकिन थर्ड T20 में बुकियों ने लाशों की लाशें बिछा दी। फंडरों की हर तरफ लाशें ही पड़ी हुई थी और कुछ भी नहीं था। सीधा मैच के बाद भाव ऊपर ले गए, सेकंड इनिंग शुरू होने से पहले फर्स्ट इनिंग के बाद भाव ऊपर ले गए, फेक भाव दिखाया गया, और उसके बाद भाव बंद, सीधा बंद। दुनिया बड़ा पैसा आ रही। तो मैं ये मैचेस इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे ये समझ थी कि यार इधर कमाने को फंडरों के लिए कुछ नहीं है, ऐसी वीडियो बनाओ, अपना भी टाइम ज़ाया करो, आप भी पैसे आ रहे हैं और बाद में आके आप बातें चोदें तो वो अच्छी बात नहीं है। अब हम आते हैं कप्तान की तरफ, जो कि इंडिया के हैं के एल राहुल। लास्ट टाइम भी जब अफ्रीका इंडिया आई थी तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है के एल राहुल ही कैप्टन थे। नो डाउट मेरे फेवरेट बैट्समैन हैं, लेकिन मुझे इनकी कप्तानी में कभी भी वो बात नहीं लगी कि ये कप्तान भी बन सकते हैं। सूर्या कुमार यादव को देखा जाए, उनको कप्तान बनाया गया तो उन्होंने बताया कि यार उनमें कप्तानी की क्वालिटी है। मुझे के एल राहुल में वो चीज़ नहीं नज़र आती, हालांकि ये पुणे सुपर जायंट्स के भी कैप्टन हैं। लेकिन जो आईपीएल की प्रेडिक्शन थी वो भी आपको याद ही होगी। हर कोई कह रहा था जय शाह ने ये किट पकड़ ली, ये पहन ली तो ये कर ली। मैं कहा बहुत बड़ा धोखा होगा लखनऊ सुपर जायंट का, पुणे में बोल गया, लखनऊ सुपर जायंट का। तो यहाँ पर
केएल राहुल कप्तान है, क्यों है समझ नहीं आता। किसी और को भी मौका श्रेयस अय्यर को दे देते, और आपके पास कोई और प्लेयर। अब बड़ी सीरीज़ के अंदर आप छोटे प्लेयर क्यों खिलाते हैं? पहली तो बात ये है। कहाँ है कोहली, कहाँ है रोहित शर्मा? बड़ी सीरीज़ के अंदर बड़े प्लेयरों को होना चाहिए। और जब मैच हो ज़िम्बाब्वे, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, ऐसी टीमों के साथ आपके मैचेस हों, तो तब आप अपने छोटे प्लेयरों को मौका दें। जानता हूँ आपने टीमें बिल्ड करनी है, रोहित शर्मा का पेट बाहर आ चुका हुआ है, विराट कोहली भी अब और 3-4 साल ही रह गए हैं रिटायरमेंट में, या 3 साल रह गए होंगे, 36 के हो गए हैं, 3 साल हो रहे हैं। ये मैंने नहीं, मुरलीधरन ने एक पॉडकास्ट पे बड़ी प्यारी बात की थी कि एक एज के बाद बैट्समैन को सही से नज़र आना बंद हो जाता है, उसकी साइट वो नहीं रहती है, तो उसको रिटायर होना ही पड़ता है। यही AB डिविलियर, रिकी पॉन्टिंग, जैक कैलिस, जितने भी बड़े बैट हैं उनके साथ यही हुआ। केएल राहुल को कप्तानी पे हमने बड़ी चर्चा कर ली है। ऋतुराज गायकवाड़ जो हैं वो हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, श्रेयस अय्यर नज़र आ रहे हैं, पटीदार नज़र आ रहे हैं, उसके बाद साईं सुदर्शन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। ये बड़ी हैरानकुन चीज़ है, साईं सुदर्शन कहाँ से आ गए। और संजू सैमसन है, रिंकू सिंह भी ODI खेलने वाले हैं। देखना पड़ेगा क्या ये ODI के वो टेम्परामेंट रखते भी हैं कि नहीं रखते। साईं सुदर्शन T20 प्लेयर जो कि हार्दिक पांड्या के नीचे खेलते रहे, और गुजरात टाइटन से। तो यहाँ पर साई सुदर्शन का भी इम्तिहान है, रिंकू सिंह का भी इम्तिहान है, रजत पाटीदार का भी इम्तिहान है। तो कई ऐसे प्लेयर हैं जो कि ODI के अंदर बाहर के मुल्क में जाके, या इंडिया में भी नहीं ODI खेले हुए, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। तो इनको कल कैप्स जब दी जाएंगी तो काफ़ी प्रेशर भी होगा लड़कों के ऊपर, और देखना पड़ेगा ये क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिर ऑलराउंडर में है तो आकाशदीप आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं समझ से बाहर है। फिर आपके अक्षर पटेल तो हैं ही हलाल के, इनका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। फिर तिलक वर्मा जो हैं वो भी अब ODI खेलने वाले हैं। वॉशिंगटन सुंदर जो हैं वो भी वापस आ गए हैं, एक बड़े घटिया प्लेयर हैं वॉशिंगटन सुंदर, लेकिन इनका पता नहीं क्या है, दोबारा वापस ले आए हैं। इतने IPL में अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी बात नहीं समझ आती। अर्शदीप सिंह है, ज़ाहिरी सी बात है, पंजाब की भी एक दुनिया है इंडिया के अंदर, पंजाब वाले भी हैं। तो कोई ना कोई युवराज सिंह हो, हरभजन सिंह हो, या या सिद्धू हो, तो या अर्शदीप सिंह हो, कोई ना कोई पंजाबी प्लेयर बीच में रखना ही पड़ता है, या साउथ का या पंजाबी, ताकि क्रिकेट को एक पूरी पिक्चर की तरह चलाया जा सके, TRP पूरी मिल सके। फिर अर्शदीप सिंह भी अब ODI खेल रहे हैं काफ़ी, जिसको अवेश खान भी ODI खेल रहे हैं, युजवेंद्र चहल हैं, फिर कुलदीप यादव जो हैं वो तो हैं ही हैं, चहल फेवरेट स्पिनर है मेरे। मुकेश कुमार, पता नहीं कौन सा घटिया बॉलर हैं ये जिनको आप खिला रहे हैं, अगर एक आधे मैच में चल भी जाएं तो ये क्या टीम बना के आपने अफ्रीका में उतारी है। दीपक चहर को आपने बाहर कर दिए, क्यों कर दिया? कौन सी इंजरी हैं जो दीपक चहर को खेलने नहीं दे रही हैं? ये चक्कर क्या है, समझ से बाहर है। एक टैलेंटेड प्लेयर भुवनेश्वर कुमार के बाद अगर किसी को बॉलिंग इंडियन टीम में करनी आती है तो वो दीपक चहर है, लेकिन उनको भी बाहर है। बुमराह जो है उनको IPL के लिए रेस्ट दिया गया, सारे प्लेयर IPL के लिए रखे हुए हैं, वर्ल्ड कप के लिए रखे हुए हैं, वर्ल्ड कप भी आप हार जाते हैं, उसके बाद आप अफ्रीका बच्चों की एक पलटन बना के भेज रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आया ये टीम देख के। आते हैं अब अफ्रीका की टीम देखते हैं। एडियन मार्कमन जी, ये मैंने 4 दिन पहले बोला था कि बुमवा जो है अब वो कालों, ये अफ्रीका के अंदर भी पॉलिसी है कि काले रखने पड़ते हैं इनको टीम के अंदर, और एज ए कैप्टन आपको पता है बुमवा, मैंने बोला था सेमीफाइनल खेलेंगे, उससे जाके अफ्रीका जाएगा नहीं। और अब वो जा चुके हैं बुमवा। वो टेस्ट प्लेयर हैं बेसिकली, ODI प्लेयर भी नहीं मैं उनको मानता। और छोटे कद के कुछ ही प्लेयर हुए हैं दुनिया पे जिनमें एक ही नाम मुझे नज़र आता है, जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। और उसके बाद अगर आपका कद छोटा है, या मुदस्सर नज़र पाकिस्तान के एक मुझे याद आते हैं, तो बुमवा का मुझे कोई फ्यूचर नहीं नज़र आता अब अफ्रीका की क्रिकेट के अंदर। टेस्ट क्रिकेट खेले चुप करके जो खेली जा सकती है। टोनी डी जोर्जी काफ़ी ज़माने से ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, और देखते हैं ये भी क्या करते हैं। टीम देखनी पड़ेगी दोनों की। रीज़ा हेंड्रिक्स, फिर आ जाते हैं हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, वैंडरसन, माय फेवरेट प्लेयर इन अफ्रीका की टीम के अंदर। फिर काइल वर्ने, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं ये। लैंडन बर्गर, बहुत ही इन्होंने घटिया परफॉर्मेंस दी T20 के अंदर, फिर भी इनको ODI में शामिल किया। मुपंगवा,
फिर वाइन मुल्डर। क्रिकेट के अंदर ना पहले सुपर हीरोज होते थे, सुपर हीरोज होते थे, अब सभी को पता है जिनकी मैं सुपर हीरो की बात कर रहा हूँ। फिर हीरोज आने लग गए, कोहली जैसे आने लग गए। तेंदुलकर अगर सुपर हीरो थे तो कोहली हीरो बनकर या धोनी हीरो बनकर आ गए। अब हीरो भी नहीं रहे, अब तो हीरो भी नहीं मुझे कोई मिल रहा है यहाँ पर। आप सूर्य कुमार यादव को हीरो बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? कितना मर्जी आप कर लें, एबी डिविलियर तो नहीं बन सकेंगे ना सूर्य कुमार यादव। बेशक एबी डिविलियर से अच्छी शॉटें खेल लेते, लेकिन एक सुपरस्टार क्रिस गेल, एबी डिविलियर, वो क्रिकेट के अंदर से आप खत्म करी जा रहे हैं वो चीज़। क्रिकेट सिर्फ अब जिसको कहते हैं ना फैंस के लिए नहीं रह गई है, अब सिर्फ जुआरियों के लिए रह गई है। काफ़ी दुख की बात है जो क्रिकेट का हाल मैं अभी इन टीमों का देख रहा हूँ। और ये मैं अभी से नहीं, ये वर्ल्ड कप के बाद से मैं देख रहा हूँ कि ये हरकतें वर्ल्ड कप से पहले भी हो रही थी और फिर शुरू हो गई हुई हैं। फिर फुले वाक़े हो, कोई पिछले साल में इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी और उनको फिर बार बार टीम में रखा जा रहा है। बैटमैन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, केशव महाराज हैं, एक काम के प्लेयर तब्जेश शमसी और लिजार्ड विलियम्स। एक मगाला इनके आए थे जिनकी गांड ही इतनी मोटी थी, वो गए तो उन्होंने कहा कि कम से कम उतनी बड़ी गांड हमें वापस चाहिए, तो वो लिजार्ड विलियम्स को ले आए हैं वापस। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं अंडे नॉटजे कहाँ पे है, नगीडी कहाँ पर है, रबाडा कहाँ पर है? क्या कर रहे हैं वो? आप करियर तबाह कर रहे हैं, नए नए प्लेयर लेकर आ रहे हैं और आपस में खिला रहे हैं। दोबारा इंडिया के स्क्वाड की तरफ आते हैं, क्योंकि अफ्रीका भी स्क्वाड देखकर हैरानी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर अगर आपने लड़के को मौका देना था तो आप कम से कम, बड़ा ही अफसोस होता है भाई, मैं तो दिल कर रहा है ये वीडियो ही बंद कर दूँ, ये टीमें देखकर ना बड़ा ही अफसोस हो रहा है। आप यकीन करें, यशवी जायसवाल को अगर आप ओडीआई में मौका देते ना, आपको बताता वो किस टाइप का प्लेयर है, लेकिन आपने उसको मौका भी नहीं दिया। तो अभी आ जाते हैं हम भाव के ऊपर। टीमें देखकर तो डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं है। दो तीन ही स्टार्स रखे हुए हैं, डेविड मिलर और एकरमन और मार्कमन और वेंडरसन, क्लासन, और यहाँ पर भी दो तीन ही स्टार हमें नज़र आते हैं। केएल राहुल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, संजू सैमसन हो गए। तो यहाँ पर भी हमें वही हालात नज़र आ रहे हैं। बॉलिंग दोनों टीमों की, स्पिनर है इंडिया के पास दो अच्छे, कौन सा खेलेगा? दोनों खेलेंगे नहीं खेलेंगे? क्योंकि फास्ट पिचेज़ हैं तो क्या खिलाएंगे ये भी देखना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि मैं तो ये घटिया मैच जो है ना, मैं अपनी मर्ज़ी के मैच करता हूँ, जैसे आज इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का मैंने किया 4 दिनों के बाद। तो मुझे जो क्रिकेट पसंद है मैं वही करता हूँ। मैं नहीं हर मैच के अंदर, हमेशा बोलता हूँ कारोबार जो है वो अपना एक सेपरेट रखें। बैटिंग को एक शौक की तरह लें, इसको बिजनेस मत बनाएं। फंटर अगर आप हैं तो, बुकी हैं तो आपका बिजनेस है, समझ आता है। लेकिन अगर आप एक फंटर हैं तो सेलेक्टिव मैचेस में सेलेक्टिव बैटिंग किया करें। हर मैच में मुझे अमीर होना है किसी तरह, इस हफ्ते बस मैं कुछ कर जाऊंगा, मैं ज़िंदगी में मेरे पास और कुछ है नहीं, मैं निकम्मा नठल्लू, मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है करने को, मेरा एक ही काम होता है घटिया से घटिया मैच पे पैसे लगाना, वो फुटबॉल का हो, वो टेनिस का हो, वो क्रिकेट का हो, बस मुझे जुआ खेलना है। तो आपका क्या होता है अंजाम? हमेशा लॉस। जो सच है वो आपके सामने है। यहाँ पर डेविड मिलर, रीजा एंडिंग, हेनरी क्लासन, वेंडरसन, बैटिंग अच्छी है यहाँ पर, लेकिन बॉलिंग इंडिया से बहुत घटिया। इधर भी दो स्पिनर नज़र आ रहे हैं, किसको खिलाया जाता है किसको नहीं खिलाया जाता। ये विकेटें लेने वाले बॉलर नहीं मुझे नज़र आ रहे हैं। ये एक ही बॉलर मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर, मुल्डर, और ये भी काफ़ी अरसे बाद वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या खिलाया जा रहा है। भाव की बात करें तो भाव को इधर प्रोडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। 89 94 बुक मेकर के ऊपर है, 94 96 बेटफेयर के ऊपर है। तो 94 96 को अगर हम पकड़ के चलें तो आप यही समझ लें कि टॉस अगर जो भी फील्डिंग पर आती है वो फेवरेट लग जाएगी। दोनों में से 5-10 पैसे का फ़र्क पड़ता ही है टॉस के ऊपर, वो भी यहाँ पर हमें पड़ते हुए दिखेगा। अब हम आ जाते हैं भैया इनके मैचेस हो कहाँ पे रहे हैं, ताकि हम सीधी बात करें कि जैकपॉट हमें कहाँ मिलना है। एम ही फजूल मैंने ये वीडियो इतने अरसे बाद बनाना शुरू कर दी, दिल्ली दुख गया टीमें देख के। अब आप कहेंगे भाई यंगस्टर्स को भी तो मौका, मैं यंगस्टर को देना मौका, जिम्बाब्वे के खिलाफ दो, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दो, पाकिस्तान के खिलाफ दो, छोटी टीमों के खिलाफ दो यंगस्टर्स को मौका। इंडिया और अफ्रीका के अंदर आप यंगस्टर्स को मौका कैसे दे सकते हैं? क्रिकेट ही तबाह कर दी है आपने। बहरहाल कितना रो सकते हैं। जोहान्सबर्ग
में मैच है, फिर यहाँ पे बरहा में मैच है, गिपरा में, और पैरल में मैच है। पैरल के मैचेस ज़्यादातर स्ट्रेट देखने को मुझे मिलते हैं, सही है। जोहान्सबर्ग के मैचेस जो हैं, पिछला बेशक जोहान्सबर्ग का स्ट्रेट हुआ है, लेकिन जोहान्सबर्ग एक जैकपॉट की धरती है। और बस यही मैं आपको बताऊंगा। लास्ट मैच जो हुआ था, ये जो दूसरा स्टेडियम है, मुझे तो नाम भी नहीं इसका सही तरह पढ़ना आ रहा, सेकंड ओडीआई जहाँ पर होना है, डे नाइट का। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए टाइमिंग का, तो टाइमिंग भी बड़ी मैटर करते हैं। कल 1 बजे मैच है, उसके बाद दोनों मैच डे नाइट है। तो पहला मैच जो है वो डे में खेला जाना है। तो पहले मैच के अंदर मुझे लगता है कि जैकपॉट हो सकता है। बाकी जो 2 डे नाइट मैच हैं, इनके ऊपर दुनिया भरपूर बैठेगी और स्ट्रेट मैच से बचीजिएगा। कोशिश ये कीजिएगा, जैसी ये घटिया टीमें खिला रहे हैं, जैसी ये घटिया टीमें खिला रहे हैं, आप लोगों का एक ही काम बनता है, नीचे वाले भाव में सौदे पकड़ना। क्यों? क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कौन सा बैट्समैन चलने वाला है। अगर आप 90 पैसे जोड़ी में सौदे करेंगे, तुक्का आपका लग जाए, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप सेशन खेलते हैं तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल भी मत खेलिएगा। वनडे क्रिकेट का सेशन और टेस्ट का सेशन कैंसर की तरह है, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। T20 का सेशन करना चाहिए और भरपूर करना चाहिए। वनडे क्रिकेट में इतने सेशन और टेस्ट क्रिकेट में होते हैं, कहीं ना कहीं आप फंसेंगे ही फंसेंगे। 10 मैच खेले ना आप ओडीआई क्रिकेट के, तो शायद एक मैच वो हो जिसके अंदर आप सेशन में प्लस निकल जाएं। मेरी बातें लोगों को बुरी लगती हैं, पैसा हारना उनका काम है, जितनी मर्जी लगती रहे, मेरा काम है सच बोलना। जिनको समझ आती है, ये वीडियो उनके लिए होती है। बाकी ये नीचे बातें भी चोदेंगे, सुबह उठ के वीडियो भी भूल जाएंगे। टॉस होने की देर होगी, टीम सामने टीवी की आएगी, 1-2 छक्के लगेंगे, 1-2 विकेटें जाएंगी, सब वॉश हो जाएगा, ब्रेन वॉश हो जाओगे तुम लोग। इसलिए मैं कहता हूँ, एक वीडियो अगर अभी देख ली है तो मैच की इनिंग ब्रेक में देखा करो वीडियो दोबारा खोलकर, बड़ी चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा, पहली चीज़, सेशन को तो हाथ भी मत लगाना, डेडली सेशन होने वाले हैं, बहुत डेडली। दूसरी चीज़, अफ्रीका की बैटिंग तगड़ी है, ठीक है, और बॉलिंग बहुत ही घटिया है। इंडिया के पास बैटिंग 50-50 है और बॉलिंग भी 50-50 है। तो अगर मैं नंबर देना चाहूँ ना इनके स्क्वाड को देखकर, तो इंडिया के पास फिर बेटर स्क्वाड है, लेकिन वो नंबर माइनस मैं पता क्यों करता हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। आपने क्या करना है, 26 पैसे 10 पैसे इसके बीच में सौदा करें, कोशिश ये करें। ऊपर के भाव में कभी भी टीम ने आपने नहीं पकड़नी है इस सीरीज के अंदर। बस मैं इतना, मैं कुछ सीरीज विन नहीं देने वाला, ना मैं कुछ देने वाला हूँ, क्योंकि ऐसी टीमें अगर आप बनाएंगे तो क्या प्रोडिक्शन मैं दूंगा। हालांकि मैंने अपनी लाइफ के अंदर, मेरा ख्याल ये कोई पहली और दूसरी वीडियो होगी जहाँ पे भाव पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हुआ है, क्योंकि प्लेयरों के नहीं हमें पता। अफ्रीका के प्लेयर, चलो इंडिया का तो हम डोमेस्टिक भी देखते हैं, आईपीएल भी देखते हैं, हमें पता है। अफ्रीका के कौन से प्लेयर खेल रहे हैं पता ही कुछ नहीं है। ये तो पहले वनडे के बाद पता चलेगा कौन से प्लेयर किस रफ्तार में बॉलिंग कर रहे हैं। और जितनी बड़ी धरती काली गुनाहों की क्रिकेट में अफ्रीका की है, दुनिया में कहीं नहीं। और इंडिया वेस्ट इंडीज में तो नहीं राज कर पाया, लेकिन अब तो फिलहाल पूरी दुनिया पर राज है। लेकिन सबसे ज़्यादा राज इंडिया का किधर है? साउथ अफ्रीका के अंदर। आपस में मेलजोल वाला माफिया, एक ही माफिया बैठता है अफ्रीका के अंदर, वो इंडिया का माफिया है। ऑस्ट्रेलिया का माफिया आप देखें टोटल डिफरेंट है, इंग्लैंड का देखें टोटल डिफरेंट है, इनके बुक मेकर्स डिफरेंट है, इनके स्टाफ मैनेजमेंट सब डिफरेंट है। लेकिन अफ्रीका को चलाने वाला है इंडिया। पहला बेटा जो इंडिया का है ना, वो है साउथ अफ्रीका। तो कुछ भी प्रोडिक्ट करना नामुमकिन है। प्रोडिक्शन मेरी एक ही है, 10 पैसे 5 पैसे 26 पैसे 15 पैसे इस भाव के अंदर सौदा। दूसरी प्रोडिक्शन मेरी ये है कि सेशन का तो चांस भी नहीं लेना। हाँ, अगर आपको बहुत कीड़ा है सेशन का, तो जहाँ पे सारी दुनिया कह देना कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, ख़त्म हो गया मैच, वहाँ पे आप सेशन का चांस ले सकते हैं। वो भी 50 ओवर की लंबी का, वो भी 50 ओवर के टारगेट का। बड़े बड़े स्कोर बनते मुझे नहीं दिख रहे हैं जैसे वर्ल्ड कप में बने थे।
हो सकता है 270 जैसे टारगेट भी बहुत बड़े साबित हो जाएं। ठीक है, छोटी टीमें बड़ा घपला करेंगी, याद रखना, छोटी टीमें बड़ा घपला करेंगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा। इस वीडियो में मैं पता नहीं ये क्यों वीडियो बनाई, बड़ा दुख हो रहा है। टीमें खोल के मैं पहले ही देख लेता, मैं वीडियो ही ना बनाता। बहरहाल फिर भी मुझे लगता है ऐसे ही है कि ये टीमें देखकर भी ना, मैं आपको बताता हूँ, लोगों ने पैसा लगाना है सेकंड ओडीआई पे जो पहला ओडीआई जीते होगा। अभी लोगों को कोई नहीं पता कौन सी जीतने वाली है, अंधाधुंध सौदे होने, नज़र कुछ नहीं आना, धुंध ही धुंध होनी है। पहले ओडीआई के बाद दूसरे ओडीआई में लोगों ने उतरना है तो देखना यार ये टीम तो पैंचो जीती थी, अब इस टीम पे पैसा लगाएं और फिर वो टीम पलट सकती है। ये एक और प्रोडिक्शन है मेरी। तो 1-2 हो सकता है, ऐसे ही है 2-1 जिस तरह है, और फिर तीसरा वही टीम जीत सकती है दोबारा जो पहला जीती थी। ये मेरी प्रोडिक्शन है। पहला जो जीते वो दूसरा हारे, दूसरा जो हारे मतलब दूसरा जो भी हारती है, और तीसरा कौन जीतेगी, पहली वाली। समझ आ गई आपको? ओके, खुदा हाफिज़।